हम सभी अपनी लाइफ में हर दिन मैक्सिमम नॉलेज रिसीव करते हैं। प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस को अचीव करने के लिए छोटी से छोटी बातों और इम्पॉर्टेंट डाटा की इन्फॉर्मेशन को पूरी तरह से याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। कई लोगों को खुद पर पूरा भरोसा होता है कि जो भी नॉलेज उन्होंने रिसीव की है वो सब उन्हें याद रहेगा, लेकिन जब कुछ टाइम बाद वो उन बातों को याद करने की कोशिश करते हैं तो काफ़ी कुछ भूल चुके होते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप यही जानने वाले हैं कि अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में ही आप कैसे काफ़ी सारी बातों को याद रख सकते हैं, जो आपके लिए याद रखना काफ़ी ज़रूरी है। और ये सब आप सीखेंगे विलियम वॉकर एटकिंसन की बेस्ट सेलिंग बुक मेमोरी हाउ टू डेवलप, ट्रेन एंड यूज़ इट से। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ऐसी वैल्यूएबल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे, आप हमें सपोर्ट करते रहें और हम आपके लिए ऐसी ही वैल्यूएबल वीडियोस क्रिएट करते रहें। तो चलिए दोस्तों, अब इस बुक के इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 1, मेमोरी को डेवलप करने के लिए आप 3 तरीकों को अपनाएं। नंबर ए, सबकॉन्शियस माइंड की पावर। हमारा माइंड कॉन्शियस और सबकॉन्शियस लेवल पर काम करता है। जब आप नॉर्मली पूरा दिन किसी से बात करते हैं या काम करते हैं तो थोड़ा टाइम बाद आपको उन्हीं बातों को या काम को याद करने में काफ़ी दिक्कत आएगी, आप काफ़ी कुछ भूल जाएंगे। लेकिन जब आप अपनी मेमोरी को डेवलप करने के लिए अपने सबकॉन्शियस माइंड का यूज़ करेंगे, तब आप ये देखकर हैरान रह जाएंगे कि आपकी मेमोरी इनफाइनाइट है। आपको करना ये होगा कि जो भी बातें आपको याद रखनी है उसे पूरे ध्यान के साथ सुनें, अपने अंदर बार बार उन बातों को रिपीट करें। सोने से पहले उन बातों को या उन कामों के बारे में खुद से बार बार कहें जिनको आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। ऐसा करने से आप अपनी मेमोरी को आसानी से सबकॉन्शियस लेवल पर डेवलप कर लेंगे। नंबर बी, ध्यान। किसी भी बात को याद करने या उसकी याद आने से पहले ये ज़रूरी है कि उस बात की हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एकदम क्लियर इमेज हो। हमारे सबकॉन्शियस माइंड का पार्ट एक बड़ा स्टोर हाउस है जिसमें इंटरनल और एक्सटर्नल सभी तरह के एक्सपीरियंसेस मेंटली रिकॉर्ड होते रहते हैं। ख़राब ध्यान का सबसे बड़ा रीज़न है ख़राब दिलचस्पी होना। हम उन चीज़ों पर सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं जिनमें हमारी सबसे ज़्यादा दिलचस्पी होती है, क्योंकि उस दिलचस्पी को दिखाने में काफ़ी ध्यान देना होता है। कई लोग जिनकी कई चीज़ों के लिए ख़राब मेमोरी हो, लेकिन जब वो चीज़ें उनके सामने आती है जिनमें उनकी दिलचस्पी होती है तो वो हर चीज़ याद रखते हैं। अगर आप अपने ध्यान को पूरी तरह से डेवलप करना चाहते हैं तो आपको अपने अंदर एक बर्निंग डिज़ायर पैदा करनी होगी कि मुझे ध्यान देने की आर्ट को अच्छे से सीखना है और खुद पर विश्वास करके इसकी डेली प्रैक्टिस करनी होगी। नंबर सी, संगति यानी एसोसिएशन। मेमोरी को रिकॉर्ड करने की पावर सबसे ज़्यादा इस बात पर डिपेंड करती है कि हम रिकॉर्ड किए जाने वाले थॉट पर कितना ध्यान देते हैं। उसे वापस याद करने की कैपेबिलिटी इस बात पर डिपेंड करती है कि नए थॉट की पहले से ही रिकॉर्ड किए गए अलग थॉट से कैसी संगति है। सिंपल भाषा में कहे तो संगति यानी कि एसोसिएशन का मतलब यही है कि सेम इफ़ेक्ट वाले थॉट्स को अपनी मेमोरी में एक साथ जोड़कर देखना, चाहे उनकी टाइमिंग या सिचुएशन अलग अलग क्यों ना हो। अलग अलग थॉट्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके उसे याद रखने से आपकी मेमोरी डेवलप हो जाएगी। दोस्तों, कॉन्सेप्ट नंबर 2, मेमोरी को ट्रेन करने के तरीके। नंबर ए, आँखों की ट्रेनिंग। ऑथर कहते हैं कि ज़्यादातर जब भी हम किसी चीज़ को देखते हैं तो उनको पूरे अटेंशन के साथ नहीं देखते, इसीलिए आँखों देखी हुई चीज़ों की इमेज हमारे माइंड में नहीं बन पाती, हम उनको जल्दी ही भूल जाते
जाते हैं। इसीलिए अगर आप ये चाहते हैं कि देखी हुई चीज़ें आपको हमेशा याद रहें, तो इसके लिए जो भी आप देखें उसको अपने पूरे ध्यान के साथ देखें। पूरा ध्यान देने की वजह से उसकी क्लियर इमेज आपके माइंड में पूरी तरह बन जाएगी, फिर आप आंखों देखी चीज़ें कभी नहीं भूलेंगे। नंबर बी, कानों की ट्रेनिंग। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं या किसी की ज़रूरी बातों को सुन रहे हैं, तो उस दौरान उन शब्दों को और उन विचारों को याद करने की कोशिश करें जिस बारे में बात हो रही है, और उन बातों को और विचारों को अपने मन में बार बार रिपीट करें। और उन सभी बातों को अपने मन में दोहराते टाइम आप ये पूरे विश्वास के साथ सोचें कि ये सब कुछ आपकी मेमोरी में हमेशा के लिए रहने वाला है। कॉन्सेप्ट नंबर 3, मेमोरी को यूज़ करने के तरीके। नंबर ए, घटनाओं को हमेशा याद रखने का तरीका। अगर आप हर शाम उस दिन घटी घटनाओं को मन में रिपीट करेंगे, तो इस काम में लगे ध्यान से वो घटनाएं इस तरह से आपके माइंड में बस जाएंगी कि वो आगे के लिए हमेशा आपको याद ही रहेंगी। कुछ लोग अपने लिए एक डायरी भी रखते हैं जिसमें वो अपनी मन की बातों को लिखते हैं, घटनाओं को लिखते हैं। ये भी आपकी मेमोरी को डेवलप और यूज़ करने का एक बेस्ट तरीका है। नंबर बी, संख्याओं को हमेशा याद रखने का तरीका। अधिकतर लोगों के लिए संख्याओं को याद करने में काफ़ी दिक्कत आती है, क्योंकि संख्या उनके लिए कोई मतलब नहीं रखती। रियल लाइफ में संख्याओं से हमारा कोई जुड़ाव नहीं होता। अगर हम कुछ देखते या सुनते हैं तो हमें वो जल्दी ही याद हो जाता है, लेकिन संख्याएं हमें याद नहीं रहती। तो अगर आपको संख्याओं को याद करने के लिए अपनी मेमोरी का अच्छे से यूज़ करना है, तो सबसे पहले ये अपने अंदर इंटरेस्ट जगा लें कि कोई भी डेट या कोई भी नंबर आपकी लाइफ में बहुत मायने रखता है। फिर इसके बाद आपको करना ये होगा कि जो भी डेट आपको याद रखनी हो, तो उसके लिए आपको उस डेट की घटना की इमेज को विजुअलाइज करना होगा और उसे पूरे अटेंशन के साथ मन में उसे उस डेट के साथ जोड़ना होगा। ऐसा करने से आप उस डेट को कभी नहीं भूलेंगे दोस्तों। इसी के साथ ये बुक समरी कंप्लीट होती है। इस बुक के सभी कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझने के लिए आपको इस बुक को एक बार ज़रूर रीड करना चाहिए। आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।